नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यत साथियों में से एक थे। उपनाम आज़ाद पंडित जी। जन्मस्थल भाभरा गांव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान में अलीराजपुर जिला। मृत्यु स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता। 1928 सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 फरवरी को प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आज़ाद की मुखबिरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और 10 साल की सजा गुप्ता जी को सुनाई दी गई। जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा गांव, अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1900 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बैसवारा से थे। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता। यो बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाज बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसात्मक उपयोगों से हटकर सशस्त्र क्रांति का ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मन्मथनाथ गुप्त और पड़वेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। पहली घटना 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के 9 युवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वो पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी रूप में किया था। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को
जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेत की सज़ा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेत की टिकटी से बांध दिया गया। बेत एक एक करके उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। वह लड़का जब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियां। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छन्न नाम से बच्चों को अध्यापन का भी कार्य करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छन्न नाम से स्थापित स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा का घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नए युवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ HRA संगठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आज़ाद का पिस्तौल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चाटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पैम्फलेट से सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छंद नाम दिया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के गठन में अवसर पे से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। लाला लाजपत राय से बदला। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक से दफ्तर को जो घेर लिया था, साइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियों से दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया था। केंद्रीय असेंबली में बम। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय के असेंबली में बम फेंककर उन्होंने एक ऐलान कर दिया था, बलिदान। HSRA के द्वारा किए गए सैंडर्स की हत्या के बाद दिल्ली असेंबली बम कांड को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपील से साफ मना कर दिया था और उन्होंने प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में बहुत घेर लिया गया था और उनकी वहीं पे वो शहीद हो गए थे। ब्रिज के पीछे वो पूजा की जाती है। हम आज ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी जो हम लोग आज जान रहे हैं, उनके बारे में ये 10 मिनट के वीडियो कुछ नहीं है। वो हमेशा अमर रहेंगे, हर जुबान पे रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद। वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। जिनका वचन था कि
हम किसी के अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आएंगे, हम हमेशा आज़ाद रहेंगे। और वो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी गोली से उन्होंने अपने को आज़ाद कर लिया था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को सशक्त नमन। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।